जय श्री माधव। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला अध्याय है, वो है कि माधव नाम में ऐसा क्या विशेष है कि इसे हमें इसका जाप करना चाहिए। तो भविष्य मालिका की दिव्यवाणी हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सचेत करने, जागृत करने और सत्य के मार्ग पर चलने और अपने धर्म बल एवं पुण्य बल को बढ़ाने के उद्देश्य से रची गई है। स्वयं जगन्नाथ प्रभु ने लगभग 600 वर्ष पूर्व पंचसखाओं ने माध्यम से भविष्य मालिका की रचना करवाई थी और इस ग्रंथ में आने वाली विपत्तियों से भरे समय के बारे में कई गुप्त तथा वर्णित है, जिनका एकमात्र समाधान दिव्य माधव नाम का जप बताया गया है। माधव नाम जप ही क्यों? भविष्य मालिका के अनुसार कल की अवतार के आगमन पर समाज में व्याप्त अधर्म, पाप और अराजकता का नाश होगा और सत्य, धर्म तथा न्याय की पुनः स्थापना होगी। उसमें भगवान माधव रूप से अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेंगे। शास्त्रों में माँ भगवती और श्री कृष्ण के संवाद का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में जब भगवान धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए, तब माता योगमाया की इच्छा थी कि उनका नामकरण माधव किया जाए, किंतु उनका नाम कृष्ण रखा गया। और जब माता ने इस विषय में भगवान को प्रसन्न किया, तब उन्होंने उत्तर दिया कि जब मैं कलयुग के अंत में कल की अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा, तब वे माधव कहलाएंगे। यही उनकी पहचान होगी और उसी रूप में वे समस्त जीवों का उद्धार भी करेंगे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि माता कुंती, द्रौपदी और उनके प्रिय सखा अर्जुन भगवान को माधव कहकर ही संबोधित करते थे, जबकि सामान्यतः उन्हें कृष्ण कहकर पुकारा करते थे। नाम जप के महत्व के प्रमाण पुराणों और शास्त्रों में क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। तो नाम जप का अत्यंत महत्व है और यह नवधा भक्ति का एक अंग है और सभी ग्रंथों व पुराणों में इसे श्रेष्ठ साधन के रूप में बताया गया है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरी पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में बताया गया है कि कलयुग में भगवान के दिव्य नाम का जाप ही जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। और इस युग में तप, योग और अन्य कठिन साधन पहले ही तुलना में कम प्रभावशाली हैं, जबकि प्रभु के नाम का जाप सबसे श्रेष्ठ साधन है। भागवत महापुराण से वर्णन सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोम्भव हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणमस धारव विदुः। अर्थात जो मनुष्य भगवान का पवित्र नाम जपता है, वह असीम पापों के फल से तुरंत मुक्त हो जाता है, चाहे वो नाम जप अप्रत्यक्ष रूप से मजाक में, संगीतमय मनोरंजन के लिए या उपेक्षा पूर्वक ही क्यों न किया गया हो। इस तथ्य को शास्त्रों के सभी विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। चैतन्य चरितामृत से वर्णन तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराधे और नाम ले ले प्रयपे धन। अर्थात भगवान की पवित्र नाम का निरंतर जप करना और भक्ति इनकी 9 प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करता और निरंतर नाम जप करता रहता है, वह सहजता से प्रभु के दिव्य प्रेम रूपी धन को प्राप्त कर लेता है और निरंतर जप करता है। इस समय का सर्वोच्च नाम है माधव है। और भविष्य मालिका एक श्लोक में वर्णन है कि अष्ट बाहु रेजे अष्ट आयुध कलि शेष जन्म हेव माधव, माधव नाम जो कुजेहु जपई जन्म मरणता तारु नाही। पंचसखा अपने मालिका ग्रंथ के श्लोक में लिखते हैं कि भगवान महाविष्णु कलयुग के अंत में अर्थात वर्तमान समय में माधव नाम से कल की अवतार धारण करेंगे। वे 8 बाहुओं में 8 आयुधों को धारण कर धरती पर प्रकट होंगे। आगे वे लिखते हैं कि जो भी भक्त माधव नाम का निरंतर जप करेंगे, वो इस कलयुग और सतयुग के संधि काल में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार में कौन से नाम को एकाक्षर मंत्र बताया गया है? भविष्य मालिका के अनुसार माधवी ब्रह्म एकाक्षर है और इसका प्रमाण हमें भविष्य मालिका के श्लोकों द्वारा प्राप्त होता है। राधा कृष्ण दो नहीं एक रूप ही हैं और दोनों एक साथ एक भाव में ही रहते हैं। राधा कृष्ण एक होके युगल रूप में रहते हैं। सारी दुनिया में भोलापन और सरलता का आभास उनके सदैव एक साथ होने से ही होता है। यही युगल रूप राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रभु के परम भक्त नारी भाव ग्रहण करते हैं और अपनी आत्मा को एक नारी के भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी एकाक्षर मंत्र का नित्य भजन करके राधा कृष्ण की नित्य सेवा भक्त प्राप्त करेंगे। माधव नाम कैसे एकाक्षर हुआ? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में मूल प्रकृति माँ का मतलब है राधा और स्वामी के स्वामी धव ही माधव कहलाते हैं।
अर्थात माधव में ही राधा और कृष्ण दोनों सम्मिलित हैं। परम पूजनीय पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने, जिन्होंने मालिका को अनेक स्थानों पर प्रचार किया, वो माधव एकाक्षर मंत्र का प्रचार कर रहे हैं और इससे अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। नाम जप ही भक्ति का सबसे प्रभावशाली मार्ग है और इसका सर्वोच्च उदाहरण राम भक्त हनुमान जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। राम जप से उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त की और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से भक्त से भगवान का पद प्राप्त किया। भक्ति मार्ग में निर्मल हृदय, श्रद्धा और वैराग्य का महत्व। अब निर्मल हृदय, श्रद्धा और वैराग्य, इन तीनों तत्वों को समझना अति आवश्यक है ताकि स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाए कि ये तीनों तत्व कैसे भगवत प्राप्ति में सहायक हैं और माधव जप से इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। निर्मल हृदय, भगवान का साक्षात्कार तभी संभव है जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो। यदि मन में अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकार भरे होंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जब हम नियमित रूप से नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर छिपी नकारात्मकता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे नदी का निर्मल जल गंदगी को बहा ले जाता है। माधव जब हमारे मन को शांत, सरल और निष्कपट बनाता है, जिससे हम भगवान के सानिध्य के योग्य बनते हैं। श्रद्धा ही वह बीज है जिसे भक्ति रूपी वृक्ष विकसित होता है। बिना श्रद्धा के कोई साधन फलदायी नहीं हो सकता। कई लोग भगवान के अस्तित्व पर संदेह करते हैं या केवल सांसारिक लाभ के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा वही होती है जो निस्वार्थ और अटूट होती है। माधव जप करने से हमारी श्रद्धा स्वतः बढ़ती है। जब कोई साधक इस नाम का नियमित रूप से जाप करता है तो वो ईश्वरीय चमत्कारों का अनुभव करने लगता है। ऐसे अनुभव उसकी श्रद्धा और मजबूत बनाते हैं और इसे आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला आता है वैराग्य। हमें कोई त्याग या संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वैराग्य मन ही वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति संसार के नाशवान सुखों को त्याग कर शाश्वत आनंद की ओर बढ़ता है। माधव जप करने से धीरे धीरे हमारे भीतर वैराग्य जागृत होने लगता है। जब मनुष्य बार बार माधव का जप करता है तो उसकी आसक्ति सांसारिक वस्तुओं से हटकर भगवान की ओर हो जाती है। माधव जप के लाभ। माधव जप करने से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ इस प्रकार है। आध्यात्मिक शुद्धि। निरंतर जप से अंतःकरण शुद्ध होता है और भक्ति की जो है वो प्रबलता होती है। दूसरा, मानसिक शांति। इसकी ध्वनि से उत्पन्न तरंगे मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद दूर होते हैं। रक्षा कवच। कठिन परिस्थितियों में माधव का जप व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक कष्टों से बचाता है। भाग्य परिवर्तन। यह जप भाग्य और कर्म को बदलने की शक्ति रखता है। रोगों से राहत। कई भक्तों ने अनुभव किया कि निरंतर माधव जप से उन्हें असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिली है। यह कठिन समय शुरू होने वाला है। 29 मार्च 2025 को मीन शनि के जलन के कारण ग्रहों की स्थिति में भारी बदलाव होगा और भविष्य की इन विकट परिस्थितियों में बचने का एकमात्र उपाय माधव जप है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा, अपितु व्यक्ति को इन भयंकर आपदाओं से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। पंचभूत, प्रलय, प्रकृति आपदाएं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और भूकंप जैसी आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। भूकंप और बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। जंगल की आग और तूफान करोड़ों की संपत्ति को नष्ट कर देता है। वैज्ञानिक और पर्यावरण शास्त्र इस बढ़ते संकट को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सब हमारे कर्मों का फल है। माधव जप इन आपदाओं को प्रभाव को कम कर सकता है, क्योंकि यह दिव्य ऊर्जा को संतुलित करता है और व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे वह इन आपदाओं से सुरक्षित रहता है। विश्व युद्ध। भविष्यवाणी का उल्लेख है कि एक भीषण विश्व युद्ध होगा जो संपूर्ण मानवता को संकट में डाल सकता है। वर्तमान में विश्व की परिस्थितियों को देखकर तो कई देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो है तब भीम ने माधव श्री कृष्ण का सम्मान किया था और उन्हें प्रभु ने युद्ध में अजेय बना दिया था। इसी तरह यदि हम आने वाले कठिन समय में माधव का नाम जप करेंगे तो ईश्वर हमें कभी किसी भी युद्ध जनित संकट में सुरक्षित रख सकते हैं। खासकर आर्मी वालों के लिए बहुत ही उपकारक और कारगर ये साबित होगा और एक सुरक्षा कवच के रूप में ये जो है अपना कार्य करेगा। महामारियाँ और भयंकर रोग। बीते वर्षों में हमने गंभीर महामारियों का सामना किया, जैसे कि कोविड-19, इबोला, स्वाइन फ्लू इत्यादि, लेकिन भविष्य में 64 प्रकार की खतरनाक बीमारियां फैलेंगी।
जिनका ना तो कोई टीका होगा और टीकाकरण होगा और ना ही कोई कारगर चिकित्सा उपाय। भविष्य मालिका के अनुसार इन महामारियों से बचने का एकमात्र तरीका आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धता है। जब कोई व्यक्ति माधव एकाक्षर मंत्र का जाप करता है तब शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संतों और भक्तों ने इस नाम की शक्ति को अनुभव किया है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ साधकों ने केवल नाम स्मरण के बल पर असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है। नाम जप से अजपा तक की यात्रा। नाम जप से अजपा तक की यात्रा शुरुआत में साधक को जप के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह प्रारंभिक अवस्था होती है जहाँ ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, लेकिन निरंतर अभ्यास में मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति नियमित रूप से माधव जप करता है तो उसका हृदय और मन इस दिव्य ध्वनि में रमने लगता है। तब जप केवल एक साधन न रहकर जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अंत में अजपा अवस्था, जब साधक माधव एकाक्षर मंत्र में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तब जप स्वतः होने लगता है। इसे यह जपा जप कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का मन हर समय माधव नाम में गूंजता रहता है। माधव नाम जप का प्रत्यक्ष अनुभव। कुछ भक्तों ने अनुभव किया कि माधव जप के प्रभाव बड़ी दुर्घटनाएं टल गईं, जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन मिला, स्वप्नों में दिव्य संकेत प्राप्त हुए, बीमारियां ठीक हो गई, आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति भी हुई। माधव जप के लिए कोई नियम नहीं है और यह समय या स्थान से बंधा नहीं है। यदि मनुष्य माधव नाम को खाते सोते समय स्मरण करता है तो वह प्रभु प्रेम प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने अपने भक्तों को अपने तक पहुंचने के लिए नाम जप जैसा सहज और सरल मार्ग प्रदान किया है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम किस राह पर चलते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडनाथ के नाम की ही महिमा को कुछ शब्दों में समेट पाना संभव है। इसकी दिव्यता को, प्रभाव को और केवल स्वयं अनुभूत कर ही समझा सकता है। स्वयं अनुभूत करके ही समझा जा सकता है। उड़िया में लिखा है। तो निकट भविष्य में आने वाली परिस्थितियों में माधव नाम का निरंतर जप और पूर्ण समर्पण हमें असंख्य विपदाओं से बचा सकता है। और माधव नाम लेते लेते प्राण त्याग दिए जाएं तो भी सतगति उस इंसान की अवश्य प्राप्त होगी और अगला जन्म सुधर जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि त्रिकाल संध्या सुबह दोपहर शाम और श्रीमद् भागवत का नियमित पाठ किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो जय श्री माधव।